हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मैथ सोल्व फर्स्ट ईयर। देखिए, आज मैं आप सबको, ठीक है, आज से मैं 10th का ऑब्जेक्टिव चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। मैं जितना बता दूंगा उससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखिए, मैं आज फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ, वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, जितना चैप्टर में सब में से कुछ क्वेश्चन बताऊँगा और मैं गारंटी लेता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि संख्याएँ 25 और 50 एचसीएफ और एलसीएम, मतलब क्रम से है 25 एचसीएफ और 50 एलसीएम है। ठीक है, इसका गुणनफल क्या होगा? तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, ए गुने बी, मतलब ए क्या है, ए है पहली संख्या, बी है दूसरी संख्या, गुने बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाइए और जो बोल रहे हैं वो एचसीएफ होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो ए गुने बी हमको निकालना है, तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब कि 25 गुने 50 गुना करेंगे कितना होगा, 1250 आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा और जितना क्वेश्चन मैं बताऊँ उसका नोट्स बनाते जाइए, आप सोल्व करते जाइए और समझते जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको, मतलब 50 मार्क का पूछता है, 50 में 50 आप बना के आइएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए, कभी भी परिमेय संख्या रूट में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। परिमेय संख्या रूट में नहीं आता, इसी टाइप से पूछता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय बहुत समझे नहीं, वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप क्वेश्चन पूछता ही है, 100% पूछता ही है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखिए, ये रूट टू कट जाएगा, बराबर में क्या होगा, 2 बचेगा, तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसमें रूट तो नहीं बचा हुआ है परिमेय, इसमें देखिए रूट है, इसमें रूट है, इसमें रूट है, तो ये क्या हो गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रश्न 3 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन वही है, क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सा, इसमें फिर रूट वाला देख लेंगे, चेक कर लेंगे रूट कौन सा, रूट में नहीं है, रूट में ई नहीं है, तो इसका क्या था, 5/7 हो जाएगा, मतलब कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रूट 25 से क्या था 5, रूट 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये बाकी कितना है, ये बाकी सब जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अजी इसी में पूछ देगा हमको कि अपरिमेय संख्या कौन कौन है, मान ली अपरिमेय संख्या ए बी सी तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगले का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि दशमलव शांत। देखिए, आप शांत और अशांत दशमलव परसेंट जानने के लिए सबसे पहले आप ये जान लेना है, जितना बट्टा में उससे पहले काट लेना है, जितना सबसे नीचे काट लेना, उसके बाद नहीं कटे तब हर में जो है, हर क्या होता है, बट्टा के नीचे जो रहता है वो हर होता है। हर के नीचे देखना है 2/5, मतलब कि 2 का पावर n, 2 का पावर m, मतलब 2 का पावर और 5 का पावर, हर में यही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा तो शांत होगा, मतलब कि इतना हर में रहेगा तो शांत होगा, बाकी अशांत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2/5 हो जाएगा। देखिए 2/5 हो गया। अब देखिए 2/5 है, नीचे हर में क्या है, 5 है, 5 बचा है ना, 5 बचा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं ना, 2 या 5 हर में बचेगा तो शांत होगा, ये शांत होगा, ये ऑप्शन हो जाए। ठीक है, वरना अशांत आवर्ती हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अब 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आपको बता दूँ, इसमें अशांत, देखिए यहाँ हमको बोला कि अशांत दशमलव पर विस्तार कौन है। देखिए शांत 8 का करेंगे, 2 का पावर q हो जाएगा, देखिए शांत है। ठीक है, बोले थे ना हर में अभी 2 या 5 आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा, मतलब शांत होगा, सॉरी शांत होगा। यहाँ 200 का भी निकालेंगे, 2 का पावर में कुछ आएगा, 2 गुने 5 के पावर में कुछ आएगा, तो ये क्या होगा, शांत होगा। 18 गुना करेंगे, 9 गुने 2, तो देखिए 2 के अलावा 9 भी आ गया ना, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहे हैं, हम आपको बताए थे अभी कि ये महत्तम समावर्तक है, लघुत्तम महत्तम समावर्तक क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। देखिए एचसीएफ कहते हैं और लघुत्तम समावर्तक कहते हैं एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या होता है, ए गुने बी हम बताए थे, ए गुने बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। नोट्स आप बनाते जाइए, नोट्स में लिखते जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मैं जितना बता दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 50 नंबर आपके मुट्ठी में है। ठीक है, सिर्फ हमसे बने रहिए और नोट्स बनाते जाइए, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 7वां क्वेश्चन क्या है, 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है, 5 का घात, तो 6 से 25 का 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 से 25 हो जाएगा, ये पूछ रहा है, तो मतलब कि पावर कितना है, 5 का पावर क्या है, 4 है, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब 8वां क्वेश्चन का है, 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कितना होता है। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे 2 परिमेय या 2 अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय या अपरिमेय संख्या कितना होता है, अनंत होता है, याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम बता रहे हैं 9वां क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है, वही बात फिर पूछा है, परिमेय संख्या जिसमें रूट नहीं रहे, 49/64, 49 का कितना होगा, 7 होगा, और 64 का 88/64, 7/8, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए रूट में बच जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, परिमेय संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन का है 10वां क्वेश्चन करें, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय से, याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या से, तो अनंत हो सकता है, ये अभी बताएं, 2 परिमेय या अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय क्या बताएं, जिसमें रूट बच जाए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत कर चुके हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 8 होगा, सिर्फ 8 होगा। ठीक है, इसमें गलत किए हैं, 5 का 5 आ जाएगा, 49/9 को कितना हो जाएगा,
7/3 आ जाएगा, ये है कितना 88 8/6 आ जाएगा, मतलब कि √8 जो है √8 के निकालेंगे कितना √2 बचेगा, 2√2 हो जाएगा, मतलब ये जो है बी जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस टाइप का अपना देना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट किए थे इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देखिए कर है क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने पर क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे अब 8 घंटे समय लगता है, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। कि अच्छा से क्वेश्चन समझिए और अच्छा से एक बार में समझते आप दोबारा वीडियो देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे ज़्यादा क्यों 8 घंटा लगाता है एक धावक, एक 4 घंटा, एक 3 घंटा लगाता है। अब बताइए एक साथ मिलने के लिए हमको घंटा का समय दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए 8 घंटा मान लीजिए एक धावक का 8 घंटा है, इसमें 8 घंटा पुराना पड़ेगा, तो 4 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो 8 घंटा, मतलब कि 8 इसका भी 8 घंटा, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, इस 3 में फिर 5 जोड़ेंगे, फिर कितना 8 घंटा, मतलब कि तीनों का घंटा सेम होना चाहिए था। 8 8 3 24, मतलब कि 24 घंटा 24 घंटा लगेगा। ठीक है, ये समझिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा अच्छा से। देखिए यहाँ पर फिर 14 क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कर है वही कर है, एक ही स्थान से प्रारंभ कर। देखिए सबसे ज़्यादा घंटा किसे 5 घंटा लगता है। अब डायरेक्ट ये सोचिए कितना धावक था 1 2, डायरेक्ट 5 से 3, 1 2 और 3 है 5, सबसे ज़्यादा क्या 5, इसमें गुना कर दिए 5 से 3 से, 5 या 18, 5 या 15 घंटा, इसमें 15 घंटा लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं, देखिए डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा डायरेक्ट। ई देखिए, चलिए उतना नहीं समझना है, सिर्फ आप ये देख लीजिएगा कितना धावक है, तो 3 धावक है, एक स्थान से एक धावक 1 घंटा, 3 घंटा 5 घंटा चलता है। सबसे ज़्यादा घंटा कितना है 5 से 3 में गुना कर दीजिए 15। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 15 घंटा। ठीक है, जैसे कि ऊपर में हम बताए थे। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था 13वां, यहाँ पर तीन आदमी था, तीन धावक था ना, 3 धावक दौड़ रहा था, तो कितना था 8 घंटा, सबसे ज़्यादा 8 3 को गुना कर 8 3 24, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आप 15वां क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन खुद थोड़ा कुछ मिस प्रिंट हो गया इसमें। देखिए इसमें भी 6 घंटा है, 6 से गुना कर देंगे 6 3 18, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए मतलब गलती हो गया था थोड़ा, 18 घंटा हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 18 घंटा होगा, गलती हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमको √2 क्या है, हम बोल रहे जब रूट में रहेगा तो क्या था अपरिमेय संख्या होगा, बी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, चलिए सिर्फ आप देखते और सुनिए। ठीक है, एक बार मैंने समझे, दोबारा वीडियो देखिए, हम कर रहे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, √3 एक क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, आपको समझिए सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए 18 x² - 5x + 4, इसका x का मान क्या होगा, x का मान होगा मतलब पूर्णांक का भिन्न होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, x का मान निकालते हैं। ठीक है, x का मान निकालेंगे, x का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यह गुणनखंड तो आता ही होगा, x² हम लिख सकते हैं -4x - x + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। तो x - 1 है, x बराबर क्या हो गया 1 और 4 आ गया, 1 और 4 2 आया, ये भिन्न तो नहीं होगा, मतलब पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्णांक ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न एक क्वेश्चन का है 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जब भी रूट में आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, और नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 20वां क्वेश्चन का है इतना यह एक, इतना क्या है। ठीक है, इतना एक क्या है, देखिए जब भी आपको जो है ना, जब भी आपको रिपीट करे, जैसे 1 2 1 फिर 1 2 1 है, लेकिन वहाँ यहाँ क्या है 1 1 2 है, जब भी रिपीट रहता 1 2 1 फिर 1 2 1 फिर 1 2 1 रहता तो परिमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कर दिया है 1 1 1 2 दे दिया, 1 1 1 1 फिर दे दिया, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान रखना है। ये देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए π/√2 में क्या है, π/√2 क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बनाते जाइए। आप हमको बोल रहे हैं ना, गारंटी लेते इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको। ठीक है, जितना मैं बता दूँ ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको 22वां क्वेश्चन करे, क्या क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य का महत्व, अभाज्य संख्याओं का महत्व 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्व है एक है, याद कर लेना। ठीक है, कैसे होगा मैं डिटेल में बताना पड़ता है। ठीक है, ये समझ लेना है, ये एक होगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय, ये पता ही नहीं थे अनंत होता है। ठीक है, देखिए ये बने जाएगा आपको 23। ठीक है, 24 देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या जो 1 और खुद से कटे, जैसे कोई भी संख्या है जो 1 और खुद से कटे, जैसे 8 तो 1 से कटता ही है, फिर 2 से करता है, फिर 4 से करता है, ये अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या होगा नहीं। 9 फिर 1 से करता है, 3 से करता है, यह होगा नहीं। 11 देखिए 1 और सिर्फ 11, इसके अलावा कोई किसी करता है नहीं करता है, तो इसलिए सी होगा अभाज्य संख्या, याद रखना है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे,
खुद से भी कटे और दूसरा से भी कटे। क्या 8 क्या है भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसमें कौन है 11, सी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन अभी भी बताए थे। क्या हो अभी बताए थे ना हम, दो संख्या का मस इतना लस इतना, तो संख्या गुणनफल क्या कहते ए बाई बी, ए गुने बी इक्वल टू हम क्या बताए थे लस गुने मस, लस ये तो 25 है 50 गुना करेंगे फिर क्या ना 12 50 हो जाएगा, बताए थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, वही बात पूरे सारे कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य जो 1 और खुद से कटे, तो 23 जो है 1 और खुद से कटेगा 23। ठीक है, डी हो जाएगा। ये 27 क्वेश्चन कोड है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय पूरी देखना है, नहीं भी देखना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए ये √9 का कितना 3 हो जाएगा, गुने 16 कितना 4 होगा। ये क्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है, मतलब सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 28 क्वेश्चन कौन इनमें से अलग है। अलग मतलब कि 3/5 ये आ जाता है, ये कितना 4/1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना है √2/5 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5/3। देखिए किसी में रूट नहीं रहता लेकिन सी में रूट है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, अलग है। ठीक है, हम बोल रहे हैं गारंटी ले रहे हैं हम, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना है और एक बार मैंने समझे दोबारा देखिए वीडियो। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए और आप मतलब नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन का ए और बी मौस इतना निम्न से किसके बराबर है, ए गुण बाई बी, ये बताइए थे सी होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन का है, देखिए यूक्लिड विभाजन विरोध हम दो धनात्मक पूर्णांक से अधिक है तक लिंक है। ठीक है, तो मौसम से होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है। निम्न में कौन परिमेय संख्या, इस सिंपल आप जान गए कौन परिमेय संख्या होता है, जो रूट में ना हो तो रूट में कौन नहीं है, ई होगा बी होगा ऑप्शन। ठीक है, बताए थे फिर बता दिए हैं। ठीक है, इससे मतलब थोड़ा दिमाग में आता है इसलिए बता दोबारा दे दिए हैं। इनमें कौन अपरिमेय नहीं है, फिर वही पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है, तो देखना है जो रूट में नहीं देखो अपरिमेय होगा, रूट में होगा तो परिमेय होगा। ठीक है, देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको 48 आप कहेंगे कि यहाँ 75/48 जो है ये अपरिमेय कैसे नहीं हुआ, 75 का तो गुणनखंड नहीं आता, इसको काटेंगे, काटने पर बाद होगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और कितना 6 7 5 दिया 15 25, ये आगे कि देखिए इसको काटेंगे कितना से काटा 3 से, 3 का 3 और कितना 6 3 18 मतलब देखिए अब 25 कितना होगा 5 और 16 का 25 कितना 5 से का 16 का 4, इसलिए ये काटा। पहले काटना है उसके बाद देखना है, इसलिए गलती हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना पहले काट के देखना है। इसमें ऑप्शन क्या होगा डी होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी रूट में रह जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, दो क्रमिक समसंख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक संख्याओं का ये दो क्रमिक समसंख्या कभी भी देखिए निकाल के देखिए आप 2 और 4 का मौस निकालिए, मौस तो आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 से भाग देंगे 4 में। ठीक है, 2 और 4 क्या है सम संख्या है, 2 दूना 4 मतलब कट गया तो ई जो होता है वही सम अधि होता है मौस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो सम संख्या का मौस निकाल लेंगे, दो सम संख्या 2 4 6 8 है, जैसे 4 से हम 4 अच्छे वो भी है, 4 से 6 निकाल देते हैं। देखिए 4 से हम लगाएंगे 1 4, फिर आएगा नीचे में क्या 2 आएगा, फिर 2 से हम 4 इसमें लगाते हैं तो फिर 4 देते हैं, फिर 2 लगाएंगे 2 दूना 4 कट गया, फिर क्या आ गया इस जहाँ पर पूरे कट जाता है वो मौसम होता है, तो ये 2 हो गया, फिर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 34वां क्वेश्चन करें, 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात कितना है। 2 का अधिकतम घात 2 का 2 होगा नहीं 3 होगा नहीं 5, इनमें से कोई है नहीं। ठीक है, जैसे मतलब ऑप्शन से भी हम आंसर मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप देखिए 49 बटा जो ये बताए थे ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम 36 बता रहे हैं, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट में बच जाए, तो ये भी रूट में नहीं बचेगा, ये 6/8 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ये 3/c होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, सी याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ लीजिए, हम बार बार रिपीट क्या क्वेश्चन किया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछता है, आप जरूर इससे वास्तविक संख्या से क्वेश्चन जरूर इस एक भी छूटेगा नहीं। मैं जितना बता दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, वो नहीं पूछेगा ऐसे बार, इसलिए पूरे वीडियो देखा करिए। ठीक है, जितना है नोट्स बनाते जाइए और नोट्स को पूरे देखिए। ठीक है, इस बोला निम्न कौन अभाज्य संख्या, ये पता है निम्न कौन 1 और खुद से कटी सी भी है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, जो रूट में बच जाए वो अपरिमेय संख्या होगा, 20 बी होगा। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि देखिए ई क्वेश्चन 2 तथा 2.5, इसमें देखिए हम बोले थे कि दो संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या कितना अनंत होता है, तो इसमें कोई चूज हम नहीं कर सकते कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें लिखा रहेगा एक ऑप्शन दिया रहेगा जो मतलब अनंत भी। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ में कह रहा है कि निम्न कौन सा सत्य है। ठीक है, सत्य है तो हमेशा एक पूर्णांक, देखिए ये डी होगा आंसर। ठीक है, डी होगा इसका आंसर, एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना है, ध्यान में रखने वाला चीज़ है, जो समझ में वो समझा दूंगा, जो याद रखने वाला वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि यन एक प्राकृतिक संख्या है तो √n प्राकृतिक भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 42 देखिए संख्याएँ नंबर लाइन प्रत्येक
सिंधु प्रदर्शित करता है, क्या करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक वास्तविक संख्या याद रखना है, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, जो याद करने वाली चीज़ याद कर, जो समझने वाली चीज़ हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। ये शांत होने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए इसका भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, आप सी कैसे होगा सो हम बता रहे हैं। देखिए 7 का क्यू 343 आता है, कट गया 1/2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। हम आपको याद करिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए थे, हर में 2 और 5 का यम यन है, यम की जगह कुछ हो, यन की जगह कुछ हो, तो क्या होता है, शांत होता है। शांत, यहाँ पूछा है शांत कौन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 44 को सबसे पूर्ण इतना देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं पूछता है 45, ये भी नहीं है, ये अब हाई लेवल का थोड़ा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी 47, ठीक है। यहाँ 48 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सा परिमेय है, ठीक है। परिमेय यहाँ पूछ रहे परिमेय संख्या कौन सा, यहीं देख लेंगे हम। यहाँ ये देखिए इसका 4, इसका 5 जाता है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न √5 है, एक क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, हम बता दिए हैं। जो रूट में रहे वो अपरिमेय होगा, जो रूट में नहीं रहे वो परिमेय होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, इनमें से कौन अलग है, अलग को वही पूछा है, तो हम देख लेंगे अलग। 4 चुका 16, 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये बताए थे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है बता दीजिए आप, ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब 51 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 2 + 2 √2 है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, भी होगा, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए भी आता है, सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। ध्यान रखना है, 3 नंबर के या 2 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव में, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 52वां क्वेश्चन 3√3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता चुके हैं। एक क्वेश्चन पूरा ध्यान में, वास्तविक संख्या है, से हम चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन बताएं 50 को, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। जितना क्वेश्चन हम बता देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल से बने रहिएगा। मैं हम गारंटी लेता हूँ 10 मार्क का जितना भी 50 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, 50 मार्क हम दिलाएंगे, गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अच्छा लगा हो, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया, थैंक यू।